तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के 20 प्रश्नों का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। और झारखंड जीके का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि उसका अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के विजिट कर सकती हैं। पहला प्रश्न, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बीमारी जल में किसकी स्तर बढ़ जाने से होता है? नाइट्रेट की अधिक मात्रा से। और जल में कुछ इसी प्रकार अधिकता के कारण से और भी कुछ बीमारियां होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्सेनिक का, जो आर्सेनिक देख पा रहे होंगे, इससे होने वाली बीमारी क्या होती है? केराटोसिस। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से केराटोसिस बीमारी होती है, केराटोसिस। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं मरकरी, Hg पारा, मरकरी के अधिकता से क्या चीज होता है? मिनी माता रोग। मिनी माता रोग, Hg पारा, मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की अधिकता से केराटोसिस और निकेल की अधिकता से डर्मेटिस रोग। निकेल Ni, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? डर्मेटिस रोग। डर्मेटिस रोग। वहीं और एक हम लोग देखते हैं जो कि है आप लोग का कैडमियम, क्या चीज? Cd। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग फैलता है। तो ये आप लोग का 5 कम से कम आप लोग को याद रखना है, जो कि जल में अधिकता मात्रा से। अगला प्रश्न है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो वो है चीता के विषय में। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि जो परिवर्तन को पुनः लाया जा सकता है उस कंडीशन में, तो वो भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी में चीनी का घुलना, तो पानी और चीनी को फिर हम लोग यहाँ पे अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगा? देखिएगा यहाँ पे प्रश्न आप लोग को काफ़ी अचंभित करने के लिए इस प्रकार पूछा गया है। क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं जिक्र किया जाता है, देखिए यदि हवा की उपस्थिति में, जो वातावरण है हवा, वायु की उपस्थिति में यदि हम लोग लकड़ी, लोहा और मोम इस तीनों को साथ में गिराएंगे तो सबसे पहले हमारा लोहा गिरेगा, उसके बाद लकड़ी गिरेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा मोम गिरेगा। ये वायु की स्थिति में। बट निर्वात की स्थिति में, निर्वात जब वहाँ पे किसी तरह का कोई भी नहीं होगा, निर्वात होगी, तो निर्वात की स्थिति में गिराएंगे तो तीनों आप लोग का एक ही समय में गिरेगा। कब? निर्वात की स्थिति में। और ये चीज़ आप लोग याद रखिए, जब क्वेश्चन हवा ये सब जिक्र नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ भी जिक्र नहीं करना है, कुछ भी जिक्र नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन निर्वात को ही लेकर के आगे बढ़ रहा है। और निर्वात के केस में क्या होता है, आप किसी भी वस्तु को गिराइए, हल्का भारी, रुई, पंख, लोहा, लकड़ी, सब एक ही साथ गिरेगी, तो सभी साथ साथ पहुँचेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख करके मर जाता है, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, जो वृक्ष है ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन ये पत्तियों में बनता है। और पत्तियों में भोजन बनने के बाद सारे जो भी वृक्ष के तने हो गए जड़ तक वहाँ पे पहुँचता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जब आप किसी वृक्ष के नीचे तना में चारों तरफ से जो खाल होती है, छाल, उसको जब हम निकाल देते हैं तो जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, जिस कारण से पेड़ फिर धीरे धीरे सूखने लगता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। सांप के जहरीले विषाक्त होते हैं जो रूपांतरित रूप है, ये किसके रूपांतरित रूप है? जंभिका दंत की। जंभिका दंत की। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा, इसे भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक अपना लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग को लिखना है CFZ।
एफ जेड। फिर निहस, शब्द याद रखिएगा, निहस, निहस। नी से नीला थोथा, हा से हरा थोथा, सा से सफ़ेद थोथा, और सी से क्या चीज करना है, सल्फेट तो सभी में लगता है, जितने भी थोथा होते हैं सब थोथा में आप लोग का सल्फेट लगता है। तो नीला थोथा में सी से कॉपर सल्फेट, हरा थोथा में एफ से आयरन सल्फेट, सा से सफ़ेद थोथा, और जेड से जिंक सल्फेट। तो नीला थोथा को हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हरा थोथा को आयरन सल्फेट के नाम से जानते हैं, FeSO4। सफ़ेद थोथा को हम लोग जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं, ZnSO4। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, नीला थोथा। तो नीला थोथा को किस नाम से जाना जाता है, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट, सी से कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। एक इंडोस्कोप है, इंडोस्कोप है, तो इनमें से कोई नहीं जो कि आपका इंडोस्कोप के अंतर्गत है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का यह बहुलक है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो विभक्त वलय, विभक्त वलय है जो कि इसके प्रवाहित धारा को पलट देता है। विद्युत मोटर की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी खोज फैराडे के द्वारा की गई था। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जो कि चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, उद्योग में निम्नलिखित में सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयोग आता है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत पेशियां है वो जबड़ों की पेशियां, किसकी, जबड़ों की पेशियां। और सबसे कठोर अंग शरीर का बात करते हैं वो है दांत का इनेमुल, दांत का इनेमुल। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है। अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, हड्डियों की संख्या कितनी होती है एक वयस्क में, तो 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, कौन से तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं, तो तंत्रिका तंतु। रेस्पिरिन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है, रेस्पिरिन किसके जड़ों से प्राप्त किया जाता है, सर्पगंधा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है, जो हैंडल में ब्लैक ब्लैक होता है वो, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। दूसरा है, पहला कथन हो गया, दूसरा कारण हो गया। एबोनाइट मजबूत होता है। अब नीचे आप लोग का कूट में दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते होंगे, तो उसको बैलेंस जो समीकरण दिया रहता है इसको हम लोग बैलेंस फॉर्म में कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे PQRS के जगह में क्या होगा, PQR और S के जगह में क्या होगा, जिससे कि दोनों तरफ अभिक्रिया आप लोग का बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे आयरन की यदि हम लोग बात करते हैं, आयरन हमारा यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 1 देंगे तो आयरन कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 2। तो यहाँ पे आयरन को 2 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें कि P के जगह में 2 रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी हैं सभी, जब यहाँ पे 2 1 1 1, आप सबका काउंट कीजिएगा तो सबको, जो इधर का देखने, जैसे आयरन 2 हो गया तो इधर भी आयरन आप लोग का 2 ही मिलेगा। यदि यहाँ पे 4 दूना 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 बन रहा है, तो इधर भी ऑक्सीजन आप लोग का 8 ही बनेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा, किसके द्वारा, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। सिल्वर से जुड़ा हुआ ये सारे प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। एक तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का किस में यूज किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा में, किसमें, कृत्रिम
वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का ये हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग जो आप चुनाव में जब होती है वोट मारने के लिए जाते हैं तो वो जब हाथों में जो लगाया जाता है वही आप लोग का सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में।